रोहित शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता हूँ तो मुझे कभी भी रोना नहीं आता, मैं भाव विभोर नहीं हो पाता। महाराज जी, ऐसा क्यों? हृदय शुष्क तो रोना नहीं आएगा, हृदय द्रवित तो रोना आ जाएगा। शुष्क हृदय, कठोर हृदय, मलिन हृदय पूर्व के कर्मानुसार हमारे हृदय का स्वरूप होता है। जैसे पूर्व में बहुत पाप हुए तो कठोर, निर्दयी, हिंसक स्वभाव, हृदय में एकदम क्रूरता। कुछ लोग ऐसे हृदय वाले जो दूसरों को तड़पते देखकर उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। कुछ ऐसे दूसरे को तड़पते देखकर स्वयं व्याकुल हो जाते हैं, मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। तो वो कठोर हिंसक हृदय पाप कर्म के कारण, और वो निर्मल हृदय हो रहा है तो दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो हमें चाहिए अपने हृदय को निर्मल करें। भगवान नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप करें और परोपकार करें, दूसरों को सुख पहुंचावे तो हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा और रोना आने लगेगा। हृदय द्रवित होगा तो छोटी छोटी बात में हृदय लगता है कैसे इसको सुख पहुंचा दूं, कैसे इसका दुख दूर कर दूं, ऐसा। ठीक है, नाम जप करो, परोपकार करो। गंदा भोजन नहीं होना चाहिए, गंदा दर्शन, गंदा श्रवण, गंदा चिंतन, गंदी क्रिया। फिर अगर ये होता रहा तो फिर नहीं काम बनेगा, इनको रोकना होगा। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा आहार मत करो, तो आप देखोगे नाम जप के कारण आपका हृदय द्रवित होने लगेगा। गुरुदेव, इसी में क्या ऐसा भी है कि जब हमारा भगवान से चित्त जुड़ता है तो अंदर से चीजें, जब अश्रु निकलते हैं तो विकार निकल रहा है हमारे? नहीं, वो विकार नहीं होता है। जब भगवान के लिए आंसू निकलते हैं तो परम पवित्र होते हैं, निर्विकार होते हैं। जब भगवान की चर्चा चल रही हो, चिंतन संसारिक कोई दुख का चल रहा हो, फिर रो रहे हो तो वो विकार है। भगवान के लिए आंसू गिराना बहुत बड़ी बात होती है भैया। शुद्ध भगवान, जैसे भगवान का चिंतन, भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है और एकदम भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए, आंसू चलने, ये बड़े पवित्र होते हैं। एक एक आंसू बड़ा कीमती होता है जो भगवान को हम अर्पित करते हैं। जो भगवान की खुशी में कि आपने इतना सब कुछ दे दिया, आप दिए चले जा रहे हो, कैसे फिर? हाँ, अब चूंकि आपकी दृष्टि में संसार है, भगवान नहीं, कि आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, तो आप खुशी के आंसू उस देने वाले, अगर हरण कर ले, हरण कर ले तो फिर आंसू। अनुकूलता में जय निकलती है, प्रतिकूलता में जय बोले सो भक्त, तेरा किया मीठा लगे। प्रतिकूलता में बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है, पर भक्ति में इतनी सामर्थ्य है को प्रतिकूलता में भी जय बोलेगा। तो जो जब हमारे लक्ष्य में भगवान हो, भगवान का अगर हम कृपा मनाए तो ये वस्तुओं को लेके नहीं, कितने कृपालु आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, कितने कृपालु मुझे साधु संग दिया, कितने कृपालु मुझे भक्ति दी, कितने कृपालु नाम जप में प्रीति दी, ये हम बात सोचे। नहीं, स्तुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हम इस बात पे कि हमें कितनी सुंदर संपत्ति दी, भोगेश्वर, इस पर न जाए, हम इस पर जाएं कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। मुझे अधम को इस संसार के बीच में रखकर अपना भक्त बनाया, अपने चिंतन में लगाया, अपना सुमिरन दिया। कितने कृपालु आए गुरु, कितने कृपालु हो प्रभु, ऐसे मनाना चाहिए। भागवत शरण जी महाराज, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभक्तों को सहज रूप से कैसे भक्ति मार्ग से जोड़ा जा सकता है? अभक्त कोई है भक्त की दृष्टि में? पहली बात तो हमें अपना सुधार करना होगा। हम अगर अपने प्रभु के सिवा भी कुछ देखते हैं तो अभी हमें अपने सुधार की जरूरत है। हमारे सामने प्रश्नकर्ता मेरे प्रभु आए हैं और मेरे द्वारा वो परस्पर वार्ता करवा करके मुझे कृतकृत्य करने आए हैं, ना कि वो अज्ञानी। ऐसे ही भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं कि मेरी भक्ति का इन मेरे रूपों में प्रसार करो, प्रसार। तो उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पहले उनको भगवत स्वरूप देखकर फिर हम अपनी बात करें। अगर हम सीधे अभक्त
तो हमारा सवाल ही हल नहीं होगा, क्योंकि गलत हो गया। एक हासिल न जोड़े तो सवाल हल नहीं होता है। कोई अभक्त नहीं है, सब जग देखे चाय, काय कहो हरि भक्ति बिन, प्रीति कहो नहीं आई श्री हरिवंश कृपा बिना। सर्वत्र मेरे हरि विराजमान है, हरि के सिवा किंचित मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो ये बात मेरे लिए थी ना, चूक मेरे से हो रही कि मैं हरि न देख करके स्वांग देख रहा हूं। रजोगुणी स्वांग, तमोगुणी स्वांग, सतोगुणी स्वांग, लेकिन इस स्वांग कर्ता को नहीं देख पा रहा हूं। तो स्वांग से सवाल हल होने वाला नहीं। वो स्वांग ऐसे ऐसे करेगा कि आप परेशान हो जाओगे। स्वांग कर्ता को देखो। साधु क्रिया नहीं देखता, कारण तत्व देखता है। पहले तो हमको अपना सुधार करना है कि हमें सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी है। अब भगवत बुद्धि से अब हमको जो स्वांग दिया गया, हमको गुरु का स्वांग दिया गया, आप शिष्य बन करके, तो फिर हम उसका आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अगर आप आर्त और अधिकारी बन करके आते हो तो हम आपको आपके यश से परिपूर्ण कर देंगे। अगर आप विमुख का रोल करके आते हो तो हम आंख मूंद लेंगे, हम आंख मूंद लेंगे कि हे प्रभु, आपका ये रूप हमारे बस का नहीं है, आप अपने स्वरूप में ही रहिए। अगर आप आर्त और अधिकारी बनकर दैन्य हो, क्योंकि जब तक दैन्य होकर संत के पास नहीं जाया जाएगा और हम अपनी तरफ से उपदेश करेंगे तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। दोनों बातें हैं, एक वहां पहले लाए अपने सुधार में और फिर लाए प्रश्न के उत्तर में कि आर्त और अधिकारी वो किसी भगवत कृपा से प्रेरित होकर वो अध्यात्म को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है और आपके चरणों की शरण में दैन्य है, तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा फिर हम अपनी तरफ से किसी के ऊपर भक्ति का प्रभाव दिखाएं तो नहीं पड़ेगा। दुर्योधन बदलना नहीं चाहता तो भगवान नहीं बदल पाए। तो दोनों तरह में हमें आनंदित होना है। पहले में मेरे भगवान ही सब रूपों में है, दूसरे में भगवान जिस रूप में हमारे सामने आते हो हम वैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। यदि आप अभद्र रूप रख करके आते हो तो हम मौन और शांत हो जाएंगे। अगर आप भद्र रूप रख करके आते हो तो हम मुखर और आपको शांति प्रदान करने वाले वचन बोलेंगे। हमारा अभक्त को भक्त बनाना नहीं है, अभक्त से भक्त बनना है। संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी रूप है और मैं सेवक रूप हूं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्ते दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पहले यहाँ हम दृढ़ हो जाएंगे, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। तो इसमें कोई संशय जी? प्रवीण जोशी जी। जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि गुरुदेव चित्त में बैठ जाते हैं। इसमें शिष्य का कितना प्रतिशत है जो अयोग्य है और भोगों में के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है? आज का सत्संग सुना है क्या? उत्तर तो मिल ही गया होगा अगर सत्संग सुना होगा। आज का सत्संग सीधे वकालत थी, प्रभु से वकालत थी। अगर उसको पकड़ पाओ तो पकड़ो कि आपकी ही माया है और आपके ही हम हैं। अगर आप माया को नहीं डांटोगे तो हम पिसते चले जाएंगे। आपको डांटना पड़ेगा, अपनी माया को डांटना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। तो वास्तविक बात तो यह है कि हमको केवल ऐसे होना है। हम ऐसे नहीं हो पाते हैं। हमारा कर्तृत्वाभिमान भोक्तत्व भाव ये हमको ऐसे ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे। बंधन केवल देहाभिमान का ही है, कर्तत्वाभिमान का है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये अहंकार ही सब दुखों की जड़। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये गुरु की शरण में, अगर संत की शरण में, भगवंत की शरण में हम इस अपने अहंकार को समर्पित कर पावे तो हम निहाल हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिरी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। अब आप जानो, हे नाथ मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। 5 मिनट चूक को ये नहीं कहेगा कि बेचारा 50 साल से लड़ रहा है, 5 मिनट हार गया, नहीं बक्सेगा। महाराज
साधु का जीवन क्या होता है, साधक का जीवन क्या होता है, वो वही जानता है जो असलियत में चलता है। जो बैलेंस बना के खा पी के चल रहे हो तो बात अलग है, जो संयम से चल रहे हैं। अब इसके बाद भी मन की गति सुधरना ही नहीं चाहती। लाख बार समझाओ ये भगवान की झूठी माया है, इसमें मन लगा के अपना समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना है। थोड़ी देर तो समझ में आता, फिर वही फिर वही। तो इसलिए महाराज आप ही अपनी माया को डांट दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये आखिरी में आता है, ये आखिरी शरणागति, और शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, तभी बात बनती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, ये बना ही रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जो बन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये भगवान की कृपा से केवल सुधरना क्या है जानते हो? अहंकार मिटना है बस। जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे वो ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग, ट्रैक्टर अलग। बस वो जो फंसाने की श्रृंखला है वो अहंकार है। ये अहंकार हट जाए, माया अलग आप अलग, ये सब माया ही है। इसी में तो फंसे हैं। माया कोई बाहरी थोड़ी है, यही माया है। ये भगवान की प्रकृति के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है, इसी शरीर को मैं मान करके तो जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो चित्त पे अधिकार गुरुदेव का हो जाता है। किसी के नामे अपनी जमीन कर दे तो अधिकार उसका नहीं हो जाएगा। तो तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित, अब गुरुदेव का अधिकार हो गया तो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, तुम्हारे चित्त को पकड़ लेंगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने नामे कर दिया कि नहीं। अगर आया कि मेरे साथ, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप संभालिए। मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं कहा, बेमतलब हमें डांट दिया, डांट करके बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। तुम्हारे को अभी डांट लग रही है क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अच्छा बुरा लगना इसका मतलब अभी आपने कुछ दिया नहीं है। अगर तन मन प्राण समर्पित कर दिए तो गुरुदेव अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। समर्पण से शुरू होगा अहंकार का नाश का प्रक्रिया। अब वो गुरुजनों के भाव है, कैसे नष्ट करें? ज्ञान दे के नष्ट करें या आपको वास्तविक प्रक्रिया में ला के नष्ट करें? और अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्त हो गया। सारा खेल इस अहंकार का है। अहम समर्पित कर दो। तभी कहा गया तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवाश्रिता, शरीर से मन से वाणी से निर्मल होकर मैं आपके शरण में हूं। समझ पा रहे भैया? सदगुरु भगवान, आप कहते हैं माया पूरे शरीर हमारा माया ही है। आपकी तबीयत का देखता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, 2 हफ्ते पहले आपने देखा तबीयत बहुत खराब किया, रोते हैं लोग वहां पे। कुछ मतलब पता ही माया है, लेकिन फिर भी रोना आता है, क्या कर सकते हैं? हाँ, माया के 2 विभाग कर लेते हैं। माया के 2 विभाग कर लेते हैं। एक भगवत समर्पित माया प्रसाद रूप, और एक स्वतंत्र माया विषाद रूप। ये प्रसाद रूप है, ये मायाकृत शरीर है पर ये भगवान को समर्पित है। तो प्रसाद का आदर होता है और प्रसाद में प्रियता हो जाती है। ऐसे 1 किलो कोई बर्फी दे तो ऐसे नहीं मांगोगे, लेकिन मंदिर में जब अगर 1 दोना में वो बर्फी का भोग लगा लिया तो अपने मांगने की इच्छा हो जाती, थोड़ा प्रसाद। वो भी तो माया है बर्फी, लेकिन भगवत अर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया ना। तो ये जीवन भगवत अर्पित हो गया है। भगवत अर्पित होने के कारण इसमें भगवान का अधिकार हो गया। तो अब इसे माया नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो फिर शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। ऐसे भगवत चिंतन के प्रभाव से संतों का शरीर माया नहीं है, संतों का शरीर भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है भगवान के संत। एक है कि जाके गोता लगाओ और एक है देख के गोता लगाओ। चलते फिरते दर्शन मात्र से तुम्हें परम पवित्र कर दे भगवान के प्रेमी जन। तो भगवान के भक्तों को शरीर जो मिला है उसे भगवत प्रसाद स्वरूप कर चुके हैं, इसलिए उनका शरीर छू जाए तो पाप नष्ट हो जाए। दरस परस अगनाश बास निज संग, दर्शन मात्र से एक आनंद।
स्पर्श मात्र से सर्व पापों का नाश, संभाषण मात्र से ब्रह्मबोध, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। महापुरुषों के क्षण मात्र के संग से माया का नाश हो जाता है। तो वो माया में कैसे हो सकते हैं? वो माया मुक्त है। नहीं, एक माया है जो प्रसाद स्वरूप है, एक माया है जो विषाद स्वरूप है। अब जैसे एक वस्त्र है, अब इसको बाजार से खरीदो जाके तो उसका क्या महत्व अभी हम आपको दे दें तो आपको कैसा लगेगा? वस्त्र ही तो है ना। अभी हम आपको दे दें तो आप इसको जीवन मानेंगे। अगर थोड़े भी प्रियता रखते हैं हमारे प्रति, बाबा ने अपना वस्त्र में दे दिया, नहीं करेंगे। और बाजार से खरीद ला तो प्रियता नहीं होगी। तो ऐसे ही जो वस्तु भगवान और भक्त को समर्पित हो गई वो माया ना होकर प्रसाद रूप हो जाती है। आप जो देख रहे हो प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी का प्रसाद देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को देख रहे हैं, श्री जी के प्रसाद को सुन रहे हैं और श्री जी के प्रसाद को चख रहे हैं। जो वाणी श्रवणेन्द्रिय के द्वारा जा रही है उसका स्वाद ले रहे हैं। हम लोग महाराज जी अधम हैं, हम लोग श्री जी की कृपा से आपके पास आ गए हैं, लेकिन शायद इतना ज्ञान नहीं अभी तक आ पाया है। हम लोग इस स्थिति से निकले कैसे कि आप जो बोल रहे कि माया है, हम कैसे अपने आप को उस चीज से निकाले कि चलो मेरे गुरु जी हैं। पूरा ठेका दे दो प्रभु को। छोटी छोटी खिड़कियां कहां तक समर्पित करोगे? अगर सत्संग सुनाओ ध्यान से, ठसक रखो कि जहां हमने कहा गले पड़ जाओ प्रभु के, जैसे टूटा हाथ गले हो ना, तो शौचालय में तो गले में बंधा है और आरती कर रहे तो गले में बंधा है, उठ, अब वो गले पड़ा है। हम कहीं भी हो प्रभु के सिवा हमारा कोई साथी नहीं। प्रभु के गले पड़ो, के गले पड़ है हम तो आपके हमको सोचना ये हृदय मेरा नहीं, ये तो हमने श्री जी को दे दिया। भैया तुम काम को बुलाओ, चाहे राम को बुलाओ, तुम्हारा काम राधा राधा वाले फुर्सत, वो काम स्फुरना बंद हो जाएगी धीरे से। देख गांव समाज की जगह में कोई भी अधिकार कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन निजी प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। तो ये अब निजी प्रॉपर्टी गांव समाज की नहीं है कि जो चाहो अपना अधिकार कर लो। ये हमारे माई श्यामा जी को राज, ये तन मन प्राण जीवन प्रभु को समर्पित है। अब काम भी आएगा तो उनसे पास होके आएगा, और जो उनसे पास होके आएगा तो हम राजी है महाराज। अगर आप हमें काम ही रखना चाहते तो हम राजी हैं। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं, ये आपका घर है, आप जैसा चाहो करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। तभी हम आज कह रहे थे अपनी जिम्मेवारी अपने माथे पे लेके बोझा ढो रहे, पूरे त्रिभुवन का बोझा सरसों के दाने के समान महाराज रखे अपने फड़ पे अनंत भगवान, और हम अपने अपने शरीरों का अपने अपने घरों का बोझा ढो रहे हैं केवल अज्ञान के कारण। ट्रेन में एक आदमी दौड़ रहा था डिब्बे पे, पूछा भाई तू क्यों दौड़ रहा है? बोले अमुक स्टेशन जाना है। बोले गाड़ी चल रही, तू बैठ जा। गाड़ी चल रही, पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है उनके विधान से, तू तो आनंद से बैठ जा भगवान की शरणागति पे। अब वही होगा जो प्यारे ने रचा, जो प्यारे ने रचा बड़ा मंगल होगा, क्या परेशानी।